और बजट सत्र का दूसरा दिन आज, अब से कुछ ही देर में पेश किया गया बजट और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। क्रिप्टो करेंसी में घाटा अगर होता है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी पर 1% TDS भी लगेगा। चमड़े का सामान सस्ता होगा, इसके अलावा कपड़ा भी सस्ता होगा। विदेशों से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, निर्मला सीतारमण का ये कहना है। और विदेशों से आने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी। तो इस पूरी खबर पर, बजट पर लगातार हमारे साथ कानपुर से विशाल पंडित और दिल्ली से अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर, इसके अलावा लखनऊ से प्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, जिस तरह से ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं टैक्स को लेकर, और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन जिसकी मैं सुबह भी बात कर रहा था कि ऐसे बहुत कम चांस लग रहे थे कि टैक्स स्लैब को लेके वित्त मंत्री कोई बदलाव करे, और वही चीज जो है वो आज देखने को मिली। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि एक जरूर बात कही गई है खासतौर पर कि 16 लाख जो है वो नौकरियां दी जाएंगी, 16 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो बजट में अगर हम युवाओं के लिए बात करें तो जो बेरोजगारी, रोजगार का खासतौर मुद्दा था, उन लोगों के लिए एक राहत की बात कही जा सकती है। दूसरी बड़ी चीज की राज्यों को थोड़ी राहत दी गई है। राज्यों के लिए जो है वो 1 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, और ऐसे में राज्यों को कर मुक्त, ब्याज मुक्त जो है वो राशि राज्यों को प्रोवाइड की जाएगी। तो आने वाले दिनों में राज्यों पे लगातार कर्ज बढ़ रहा है। कई राज्य ऐसे जिनका बजट का ज्यादातर पैसा जो है वो ब्याज चुकाने में चला जाता है, और ऐसे में राज्यों को राहत दी गई है। डिजिटल करेंसी की बात लगातार खुद प्रधानमंत्री करते रहे, तो डिजिटल करेंसी की भी बात यहाँ पे कही गई है। और डिजिटल, क्योंकि 5G लॉन्च करने की तैयारी जो है भारत सरकार कर रही है, 5G लॉन्चिंग के साथ ही ये भी कहा गया कि ब्रॉडबैंड से लगातार जो सरकार ने मुहिम चला रखी है कि गाँव को और छोटे शहरों और गाँव को भी इससे जोड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पे इससे डिजिटली लेन देन में बढ़ावा मिलेगा। कई सारी योजनाएं जो है जो सरकार लगातार चलाती आ रही, उन्हीं योजनाओं को बल दिया गया है। हालांकि लोगों को ये लग रहा था कि इस बजट में बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ उस तरह का नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देश की बात करें, जो जिस प्रोग्रेस की बात करें, अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में पहले कहा गया, पिछले बार ये बोला गया था कि 58% पैसे जो है वो मेक इन इंडिया के तहत खर्च किए जाएंगे डिफेंस। इस बार उसे और बढ़ाया गया, 68% किया गया। यानी जाहिर तौर पे जो मेड इन इंडिया की मुहिम है उसे सरकार बढ़ाना चाहती है। लेकिन तमाम मुद्दे जिन्हें लेके लोग सोच रहे थे कि किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, लोगों को रोजगार कैसे ज्यादा मिलेगा, कैसे लोग जो है वो अपनी जिंदगी को स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वहां पे चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो कोरोना काल का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इस बजट में दिख रहा है। जी जी जी, आप बात प्रवीण, जिस तरह से देखिए प्रणवीर, जिस तरह से किसानों की अगर बात करें तो खेती का जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा, निश्चित तौर पर किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। रणवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना बटन अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, बताएं रणवीर। जी
जी हम बता दें कि जैसे 5 राज्यों में जो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बजट पेश किया गया है और जो किसानों के जी यंत्र है, कृषि यंत्र है, उसमें काफी छूट दी जाएगी। हालांकि पहले भी प्रदेश सरकार ने कई किसान यंत्र थे जिससे सब्सिडी का प्रावधान था। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो जो केन बेतवा का लिंक है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। जो वित्त मंत्री ने कहा है कि लगभग 44,605 करोड़ रुपए जो है केन बेतवा के लिंक को बढ़ावा देने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए उस पर खर्च होगा, जिसमें किसानों की आबादी में जो सिंचाई है, खेती है, आजीविका है, उसमें कम से कम 9 लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि को जो है सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा किसानों के मुद्दों को लेकर के एक बहुत बड़ा इस बार बजट में रखा गया है और किसानों को इसमें रियायत दी गई है। दूसरी तरफ अगर एनपीएस की बात करें, जहां पर लगातार जो मांग चल रही थी कि पेंशन दी जाए, उसमें एनपीएस में अब सरकार 10% से बढ़ा करके लगभग 14% तक सरकार एनपीएस में पैसे डालेगी। इनकम टैक्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी में 1.4 लाख करोड़ जो जीएसटी, जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें जीएसटी जो जनवरी में है सबसे ज्यादा वसूली गई, 1.4 लाख करोड़ रुपए वसूला गया है। वहीं मोबाइल के जो सामान है वो सस्ते होंगे, चमड़े के जो सामान है वो सस्ता होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का जो ज्वेलरी है उसमें एक प्रकार से रियायत दी गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों को देखते हुए जिस तरीके से किसानों को, और सबसे बड़ी बात 25,000 किलोमीटर जो एनएच है, जो सड़कें हैं, उस पर कहीं ना कहीं विकास कार्य होगा और पहाड़ों में जो सड़क है उसको पीपी मॉडल से बनाए जाएंगे। तो इन सब तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरफ किसानों को राहत दी जा रही है, सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जा रही है। जो सामान है उसमें चाहे मोबाइल हो, चाहे मोबाइल की एक्सेसरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, जो विदेश से आते हैं उसमें उसकी खरीदारी में कहीं ना कहीं एक प्रकार से लाभ मिला है। तो ये बहुत एक हिसाब से जो 5 राज्यों का चुनाव उसको देखते हुए बजट एक संतोषजनक बजट है। लेकिन हालांकि अगर डीजल और पेट्रोल के रेट में अगर कहीं ना कहीं कोई कमी आती तो इससे सारे जो सामान थे उससे क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की कमी आ जाती है और उसमें कहीं ना कहीं हर सामान जो सस्ते रेट में थोड़ा प्रभावित होता है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से डिजिटल बजट पेश किया गया है वो चुनावों के मद्देनजर बहुत ही लाभदायक है। जी प्रवीण, जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के लिए अच्छा होता अगर डीजल के दामों में कहीं ना कहीं कमी होती। देखिए विशाल के पास चलते हैं। विशाल, जिस तरह से टैक्स का ऐलान हुआ है और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मोबाइल फोन चार्जर जो सामान है वो सस्ता हो गया है। बिल्कुल, अगर आपको बता दूं शांतनु, जिस तरह से टैक्स स्लैब की बदलाव की बात की जा रही थी और तमाम और चीजें थी कि जिस तरह से किसानों के लिए बात होती, रोजगार के लिए क्या बात होती, लेकिन हट के जब डिजिटल पर फोकस हुआ है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की, डिजिटल करेंसी की बात की, जो इस साल अभी आरबीआई लॉन्च करेगा, और जो रोजगार की बात की जिसके लिए पीएम शक्ति योजना जो तहत बनाया गया, अच्छे बनेंगे, तमाम चीजों को हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर उस्मानी है। फिर जिस तरह से बजट अभी आया है जहाँ पर मोबाइल सस्ते हो गए, कपड़े के सामान सस्ते हो गए, क्या कहना, कितना बजट आपका? ये सरकार जनता को गुमराह करने का काम है, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ आज भी 85% लोग गांव में अशिक्षित समाज के लोग हैं। वहाँ डिजिटल इंडिया की बात हो, वहाँ जो है जो ऑनलाइन सिस्टम है, तमाम ऐसी चीजें जो सरकार एडॉप्ट कर रही है, उससे लगता है कि इस देश में जो विकेंद्रीकरण, उसको केंद्रीकरण करके कुछ लोगों को पूंजीपति बनाना और 85% जनता को गरीब बनाने का लक्ष्य। तो ये सरकार का जो है क्या लगता है बजट से? सही कह रहे हैं शाकिर उस्मानी साहब, सही कह रहे हैं, बजट सही नहीं है। क्या चाह रहे थे आप? अरे यही चाह रहे थे कि भाई चलो देश का विकास हो, देश में कुछ काम हो, जनता जो है मरी की कगार पे आ गई है, आर्थिक व्यापार पूरा सब रोजगार मिले लोगों को, सारी जनता समझ लो परेशान है, कारोबार चल नहीं रहा, व्यापारी भी बेचारे रो रहे हैं, क्या करें, वो साल उसमें चला गया, यही सब चल रहा। तो बिल्कुल साथियों, कहीं ना कहीं जो आप लोगों को कहना है कि अभी ये बजट से कुछ नहीं है, ये हमारे लिए बजट जी। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, तो उस पर बजट पर बात लगातार करते रहेंगे। देखिए कई चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, डिजिटलाइजेशन को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और बड़ी बातें बजट की, विदेशों से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी,
बजट पर लगातार जो सिलसिला है वो चालू रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।